नमस्कार दोस्तों, इन्फो वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो आप इनको ज़रूर सॉल्व करिएगा। ओके, तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन 20 जनवरी 2021 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 रिलीज किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर है बी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 रिलीज किया गया है। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स इज़ रिलेटेड टू विच कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी से ये रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है सी, LGBT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। तो राइट आंसर है ए, 10th। जो इंडिया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 10th और जो स्कोर है इंडिया का वो 63.98 है। ओके, और जो ये इंडेक्स है ये रिलीज करता है जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट विद द सपोर्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऐड ट्रांसजेंडर ऑप्शन इन जेंडर कैटेगरी ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर्म। ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिसने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन जेंडर कैटेगरी में रखा है? ये इसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर है असम। असम ने ऐसा पहला स्टेट है जिसने ऐसा किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द WHO फाउंडेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुआ है? तो अनिल सोनी। जो WHO का हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है, हु विल होस्ट द फीफा U17 वीमेन वर्ल्ड कप इन 2022। तो इंडिया होस्ट करेगा 2022 में फीफा U17 वीमेन वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट है, हु विल होस्ट द 2030 एशियन गेम। तो इसका राइट आंसर है ए, दोहा, कतर। और 2034 में सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि ये ना पूछें कि 2030, तो 2034 का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ करंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। कौन है? राइट आंसर है बी, के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी विल बी सेटअप। सी, गुजरात ऐसा पहला स्टेट है जिसने फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। NCMC, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए एंड बी दोनों इसके सही हैं। जो ये इनिशिएटिव है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये वन नेशन वन कार्ड के अंडर ये इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, और ये एक ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है। ये लॉन्च हुआ था 4 मार्च 2019 में और इससे बस ट्रैवल, मतलब आप बस में ट्रैवलिंग करते हैं, टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेस, रिटेल शॉपिंग और मनी भी इस कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। तो वन नेशन वर्ल्ड कार्ड के अंदर ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इनिशिएटिव लिया गया है और ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है। ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि ये किस कमेटी द्वारा सेटअप किया गया है। तो जो कमेटी है वो है नंदन
नीलकणी कमेटी, ये कमेटी आरबीआई द्वारा सेटअप की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमेटीज में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज साहिबजादा शाहिदी दिवस इन उत्तर प्रदेश। कौन से दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो 27 दिसंबर यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो इस साहिबजादा शाहिदी दिवस को हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज इन द स्कूल करिकुलम इन द स्टेट, इसको जो इनकी हिस्ट्री है उसको स्कूल करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ बीन इन इंडिया द फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन? तो न्यू दिल्ली मेट्रो। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ रिलीज्ड विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया। तो ये रिलीज़ किया गया है नीति आयोग द्वारा पब्लिक हेल्थ के लिए, विजन 2035। ओके, अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली फॉर्म्ड अ 5 मेंबर कमेटी। गवर्नमेंट ने 5 मेंबर कमेटी बनाई है टू ओवरसी कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए। तो हु रिक्वेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमेटी, इस कमेटी की किसने रिक्वेस्ट की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट कीवी फ्रूट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड द ऑर्गेनिक फ्रूट सर्टिफिकेशन। ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जो ऑर्गेनिक फ्रूट, जिसको कीवी के लिए ऑर्गेनिक फ्रूट सर्टिफिकेट मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसमें ध्यान रखिएगा, सिक्किम आंसर नहीं होगा, सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। और इसमें क्वेश्चन है कि कीवी कौन से स्टेट में ऑर्गेनिक, कीवी को कौन से स्टेट द्वारा ऑर्गेनिक फ्रूट का सर्टिफिकेशन मिला है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, इसमें कीवी फ्रूट को सर्टिफिकेशन मिला है। ओके, विच बैंक हैज़ लॉन्च द आत्मनिर्भर वीमेन गोल्ड स्कीम। कौन से बैंक ने आत्मनिर्भर वीमेन गोल्ड स्कीम लॉन्च की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कौन से स्टेट ने की है? तो आंध्र प्रदेश। ऑन 15 दिसंबर 2020 जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। इस स्कीम से बेनिफिट क्या होगा कि 1252 करोड़ क्रेडिट होगा डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ 9.48 लाख फार्मर्स में। ठीक है, इतने करोड़ रुपीस फार्मर्स के बैंक में जाके क्रेडिट होंगे। ठीक, फार्मर्स के बैंक में डायरेक्ट पहुंचेंगे, इसलिए इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विद विच नेबरिंग कंट्री हैज़ इंडिया बिल्ड 108 किलोमीटर लॉन्ग रोड। अभी इंडिया किसके साथ, अपने कौन से नेबरिंग कंट्री के साथ 108 किलोमीटर की लंबी रोड बना रही है? तो राइट आंसर है इसका नेपाल। नेपाल के साथ फरवरी 2021 में इंडिया नेपाल जो इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड 108 किलोमीटर लॉन्ग रोड। ओके, इनॉग्रेट हुआ है फरवरी 2021 में कि इंडिया और नेपाल 108 किलोमीटर की लॉन्ग रोड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट इंश्योरेंस स्कीम विल बी लॉन्च्ड। कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट के लिए इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है? तो ऐसा पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। इसमें क्या होगा, जो 18 to 35 ईयर्स एज ग्रुप के लोग होंगे वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो उनका मेडिक्लेम होगा वो होगा 2 लाख का, वो मेडिक्लेम कर सकते हैं। इन केस अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है तो वो 10 लाख का मेडिक्लेम कर सकते हैं। और कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है तो 5 लाख का। 3 कैटेगरी हैं, 2, 10 एंड 5। ओके, नेक्स्ट है इन विच स्टेट विद द कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बी कंस्ट्रक्टेड। कौन सा स्टेट बना रहा है? तो उड़ीसा इसको बना रहा है। ऑन 8 फरवरी 2021 को 8 फरवरी 2021 को इनॉग्रेट हुआ है
कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको बनाएगा उड़ीसा में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल इन भुवनेश्वर में ये बनेगा। ओके। रिगार्डिंग द आयरन ओर पॉलिसी 2021 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इसमें पूछा गया है कि इस कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो जो ए स्टेटमेंट है वो इसमें गलत है। जो ये न्यू पॉलिसी आई है आयरन ओर पॉलिसी 2021, ये पॉलिसी 10 फरवरी 2021 से आई है, ना कि 1 फरवरी 2021 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2-year महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021 to 2023 हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। 2-year महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड फार्म। तो राइट आंसर है साउथ कोरिया। इन्होंने अनाउंस्ड किया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड फार्म ये फार्म बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 7 फरवरी 2021 यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्कीम ऑफ 16 डिजिट यूनिकोड फॉर विच पर्पस। 7 फरवरी 2021 को यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कीम 16 डिजिट यूनिकोड किस पर्पस के लिए। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है आइडेंटिफाइंग लैंड होल्डिंग के लिए, ताकि जो लैंड की मिसयूज़ होता है या फिर जो फ्रॉड होता है उसके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसमें 16 डिजिट का एक कोड यूनिक कोड होगा। उसमें जो 6 डिजिट होंगे वो बेस्ड होंगे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ लैंड। ठीक है। जो नेक्स्ट 4 डिजिट होंगे वो होगा यूनिक आइडेंटिटी ऑफ लैंड। और जो 11 to 14 डिजिट होंगे 11 से 14 तक के वो डिवीज़न ऑफ लैंड को मेंशन करेगा। और जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो बताएगा कि डिटेल्स ऑफ द कैटेगरी कि किस कैटेगरी में लैंड है, कि एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड है या कॉमर्शियल लैंड है। ठीक है। तो ये कैटेगरी याद रखनी है 6, 4 डिजिट, 11 to 14 एंड लास्ट 2 डिजिट। इस भी क्वेश्चन बन सकता है कि 11 to 14 डिजिट जो हैं वो क्या है। तो ऑप्शंस दे देंगे डिवीज़न ऑफ द लैंड या और भी ऑप्शंस होंगे, तो उसमें आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज़ ऑर्गेनाइजिंग उद्योग मंथन फॉर्म 4 फरवरी 2021। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। इसमें 45 सेक्टर्स होंगे। जो उद्योग मंथन है इसमें 45 सेक्टर्स इंक्लूड हैं, जिसमें फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।